रात का अंधेरा फैल गया। जंगल में रात में कीड़े किर किर एक विशिष्ट आवाज के साथ मृत्यु के गीत गाते हैं। चमकीली पीली रोशनी सांप की पीली आंखों जैसी थी। कोंकण के जंगल में आज घना कोहरा फैला हुआ था। इसके साथ ही वातावरण में पसरा सन्नाटा इस माहौल के रहस्य को और भी बढ़ा रहा था। जैसे ही चंद्रमा की छाया पेड़ों पर पड़ेगी, शाखाएं उस छाया में विकराल रूप धारण कर लेंगी। दूर कहीं से एक आदमी की आकृति चांदनी में जंगल में दौड़ती हुई आई। उस आदमी की लंबी दाढ़ी और बड़ी भौहें थी। वह नीचे काला सदरा और सफ़ेद धोती पहने हुए था। उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी जो ताज़े खून से लाल हो गई थी। उस अजीब इस्मा को देखकर लगा कि जरूर वह कोई चोर होगा, डाकू होगा। उसने चोरी की नियति से कुछ गलत काम किया होगा, क्योंकि उस इंसान के चेहरे पर भयानक डरावने भाव थे। चांद की रोशनी में वह इंसान थोड़ा आगे चला गया। इसके साथ ही 8-9 जलती हुई मसाले लेकर 10-12 लोग अंधेरे में रास्ता बनाते हुए जंगल में घुस गए। ग्रामीण लोग जंगली हो जाते, वह उस चोर को ढूंढने लगते हैं। सुनो, डाकू यही कहीं होगा, उसे मत छोड़ना। गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों की ओर देखकर कहा। फिर सरपंच के कहने पर 10-12 गांव वाले लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर टॉर्च और टॉर्च की लाल रोशनी में जंगल में घुस गए। गंगा सिंह एक डाकू था। वह अपने गिरोह के साथ रात दिन गांव में डकैती डालता था। अगर कोई चोरी करते हुए अंदर आ जाए तो वह सामने वाले को अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से काटने में हिचकिचाते नहीं थे। गंगा सिंह का नाम सुनकर लोगों में भय महसूस होता था। इस तरह पुलिस को गंगा डाकू के जानलेवा कारनामों के बारे में पता चला। गंगा सिंह और उसकी गैंग अब तक कई मासूम लोगों को लूट चुके थे, जिसके चलते पुलिस उसे जिंदा पकड़ने के लिए सिर्फ 2000 रुपये का इनाम रखेगी। साथ ही पुलिस ये भी कहेगी, यदि वह आप पे हमला करता है तो आप अपनी शरीर की रक्षा के लिए आप उसकी जान भी ले सकते हैं। सरकार को जैसे ही एनकाउंटर की इजाज़त मिल जाती है, गंगा सिंह और खूंखार हो जाता है। वह डकैती और हत्या फैला देता है। हालांकि पुलिस के पास रामबाण इलाज था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह पुलिस व्यवस्था भी थक चुकी थी। जो पुलिस के लिए उसे पकड़ने का विकल्प तैयार करेगा, उसे 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। गंगा सिंह ने हर गांव लूट लिया। जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की, गंगा सिंह ने उसे और उसके परिवार को खत्म कर दिया। अब लोगों को इनाम नहीं चाहिए था तो सिर्फ गंगा सिंह का कटा हुआ सर। उन लोगों के मन में बदले की भावना पैदा हो गई थी। इसीलिए गांव वालों ने रात भर जागकर गांव की निगरानी रखने का फैसला किया। लोगों की टोलियां हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में घूमने लगी और आज गंगा सिंह उन्हीं लोगों के जाल में फंस गया था। वह मृत्यु के भय से जंगल में घुस गया था और 10-12 लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। जांच वस्तुतः 1.5 घंटे तक जारी रही और पूरे जंगल की गहन तलाशी ली गई, लेकिन गंगा सिंह का नामो निशान नहीं मिला। सरपंच की बात पर सभी ग्रामीण समूह में आ गए। सरपंच की बात पर ग्रामीणों ने निराशा भरे स्वरों में कहा, नहीं सरपंच जी, पूरा जंगल छान मारा लेकिन उस कमीने का कहीं अता पता नहीं है। उस वाक्य पर एक अन्य ग्रामीण की आवाज सरपंच के समर्थन में सुनाई दी। सरपंच जी, यहाँ देखिए, यहाँ एक कुआं है। गांव के लोगों के पास पीने के पानी का एक ही साधन था। यह जंगल का एकमात्र कुआं कुएं के नीचे जमीन से आता है, जिससे कुआं 12 महीने भरा रहता था। उस ग्रामीण की आवाज सुनकर सरपंच उस ग्रामीण की ओर दौड़ा। सरपंच ने कहा, ये क्या हो रहा है? सरपंच ने ग्रामीण से टॉर्च ली और कुएं में झांक कर देखा। उसके माथे पर शिकन फैल गई, चेहरे पर थोड़ा डरा हुआ भाव फैल गया। कुछ आवाज पर उल्लू बोलना शुरू कर देते हैं। तीखी तीखी आवाज अब तेज होने लगी। सरपंच ने कुएं में देखा और पीछे हट गया। फिर एक एक करके गांव वालों ने भी बिना सरपंच के पूछे कुएं में झांकना शुरू किया और उन्होंने देखा हर ग्रामीणों को कुएं में उफनते हुए गंगा सिंह के पीछे शव तैरते नजर आए। कुएं में एक भयानक विस्फोट हुआ। थोड़ी देर के लिए घोर सन्नाटा छा गया। चारों ओर ऐसी चुप्पी थी मानो सभी को सांप सूंघ गया। गंगा सिंह को मरा हुआ देख ग्रामीणों के चेहरे पर थोड़ी खुशी छलकने लगी। फिर भी उसने जीवन भर बुरे ही काम किए।
ग्रामीणों के माध्यम से तुरंत गिरोह के डाकू के शव को बाहर निकाल लिया गया। गांव के सरपंच ने जाने माने पुलिसकर्मी को गंगा सिंह की मौत की खबर दे दी। पुलिस वाले आए और गंगा सिंह को पुलिस थाने में ले गए। पुलिस वालों ने बिना सोचे, उसके बच्चे और पत्नी भी हैं, उसे मोर्चरी में डाल दिया। सभी लोगों ने सोचा कि गंगा सिंह मर चुका है। गांव की महिलाएं सुबह सुबह उस कुएं पे पानी लेने जाती हैं तो वे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। महिलाओं ने सुबह सुबह घने कोहरे में मृत गंगा सिंह को देखा। सिर पर लाल काला सदरा, नीचे सफेद धोती, कंधे पर वह कंबल, हाथ में कुल्हाड़ी। महिलाएं वहां से भाग गई। सभी जगह अफरा तफरी मच गई। सभी जगह यह बोलबाला हो गया कि डाकू गंगा सिंह अपना बदला लेने के लिए आया है। कहानी का अध्याय यहीं से शुरू होता है।